नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो ग्वालियर से खबर है, फिर से चलेगी यहाँ पर 118 साल पुरानी नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन के तौर पर चलेगी और सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन मंडल DRM हेरिटेज ट्रेन के तौर पर चलेगी सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन। और आपको ये भी बताते चले कि मंडल DRS संतोष ने ट्रैक और यार्ड का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही सिंधिया रियासतकाल में शहर के अंदर चलती थी ये ट्रेनें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रेल मंत्री को लिख चुके हैं पत्र। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से इसको शुरू करने की जो कवायद है वो देखने को मिल रहा है। और फिर से अब 118 साल पुरानी जो ट्रेन है वो पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ग्वालियर से खबर है, तो फिर से चलेगी ये ट्रेनें। हेरिटेज ट्रेन के तौर पर चलेगी सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन और इसके लिए बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र भी लिखा। मंडल DRS आशुतोष ने ट्रैक और यार्ड का निरीक्षण किया है बाकायदा। सिंधिया रियासतकाल में शहर के अंदर ये ट्रेनें चलती थी। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री को बाकायदा पत्र लिखा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे और ऐसे में एक बार फिर से ये पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। 118 साल पुरानी नैरोगेज और इसी के साथ हेरिटेज ट्रेन के तौर पर सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन जो है एक बार फिर से पटरी पर नजर आने वाली है। बाकायदा मंडल DRM ने औचक निरीक्षण भी किया है, तमाम चीजों को बारीकियों से देखा भी गया है। सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, 118 साल बाद वापस से ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है, क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तो संजय से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि मंडल DRM आशुतोष ने ट्रेन और बाकायदा यार्ड का यहाँ पर निरीक्षण किया है। फिर से 118 साल पुरानी जो ट्रेन है पटरी पर नजर आने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है। खास बात ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा इसके लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा था और ऐसे में यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आई है और एक बार फिर से ये ट्रेन जो है पटरी पर नजर आने वाली है। तो मंडल DRM आशुतोष ने ट्रैक और यार्ड का बाकायदा निरीक्षण किया, तमाम बारीकियों को यहाँ पर समझा गया है। तो फिर से एक बार ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो 118 साल पुरानी ये ट्रेन एक बार फिर से चलेगी। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, 118 साल बाद वापस से ये ट्रेन ट्रैक पर नजर आने वाली है, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए खेल मंत्री को पत्र भी लिखा था। संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है संजय से और ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ट्रैक और यार्ड का बाकायदा निरीक्षण किया गया है और क्योंकि खुद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री ने खेल मंत्री को पत्र लिखा और ऐसे में यहाँ पर सहमति बनती हुई नजर आई है और एक बार फिर से 118 साल बाद पुरानी नैरोगेज ट्रेन जो है वो पटरी पर दिखाई देने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और खासतौर पर लोगों के लिए काफी बड़ी सहूलियत साबित होगी। क्योंकि जिस तरीके से 118 साल बाद एक लंबे वक्त के बाद वापस इसकी शुरुआत की गई है, अपने आप में बेहद खास भी है। तो फिर से अब इस ट्रेन को चलाया जाएगा। 118 साल पुरानी ये ट्रेन है और आपको ये भी बताते चले कि इसको लेकर बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखा और जिसके बाद सहमति बनती हुई नजर आई। हेरिटेज ट्रेन के तौर पर सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन जो है वो चलेगी। तो आपको बता दें कि जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और ऐसे में आपको ये भी बता सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय, जिस तरीके से 118 साल बाद ये ट्रेन जो है पटरी पर नजर आने वाली है, बेहद खास भी रहने वाला है। संजय, किस तरह की फिलहाल आप तैयारी देख रहे हैं? क्योंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए पत्र भी लिखा था। बिल्कुल, मैं बता दूं कि 1905 में यानी सिंधिया रियासत काल में ये जो ट्रेन है इसको शुरू किया गया था और यहाँ पर ग्वालियर की सबसे जो है हेरिटेज ट्रेन है। अब चूंकि इसको तैयारी है चलाने का, हेरिटेज के तौर पर चलाने की तैयारी यहाँ पर है।
सिंधिया ने इसके लिए पत्र भी लिखा था जब ये ट्रेन को बंद कर दिया गया था। नैरो गेज से ब्रॉड गेज जो बनाने की तैयारी अभी चल रही है, क्योंकि ग्वालियर से लेके श्योपुर सबलगढ़ तक जो है एक बड़ी कवायद है यहाँ पर। लेकिन जब ये जो ट्रेन है वो बंद हो गई है, इसके 35 से ज्यादा डब्बे जो है अभी यार्ड में रखे हुए हैं। इसके चलते जो डीआरएम ने यहाँ का निरीक्षण किया है और इस ट्रेन को ग्वालियर से लेके बामौर तक चलाने की योजना है। ये ट्रेन जो है ग्वालियर चंबल अंचल के पर्यटन स्थलों को दिखाएगी। और खास तौर पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो शहर के बीच में से ट्रेन निकलती है, ये जब शुरू हुई थी 1905 में, तो सबसे पहले जो है ग्वालियर शहर के अंदर ही चलती थी, क्योंकि ग्वालियर, मोरार और जो है खाटीपुर वगैरह को ये पूरा एरिया था, इसको जोड़ने के लिए, ये ग्वालियर, मोरार, हजीरा, इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई गई थी सिंधिया रियासत काल में। क्योंकि विरासत है, सिंधिया कालीन विरासत है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया भी इससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो भावनात्मक रूप से जुड़े होने के चलते उन्होंने रेल मंत्री को यहाँ पर पत्र लिखा था। लेकिन उसके बाद में जब डीआरएम ने कल निरीक्षण किया है इसका, संजय बता दें, यहाँ पर निरीक्षण हो चुका है, क्या तारीखों का ऐलान हुआ है, कब तक ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी और जनता को इससे किस तरह की सहूलियत मिलने वाली है संजय? बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे उनके लिए तो एक बड़ा जो है रोमांचक सफर इसका रहेगा ही। लेकिन अहम बात यह है कि जो शहर की ट्रैफिक समस्या है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक निजात इससे मिल पाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जब सिंधिया रियासतकालीन ट्रेन है तो कहीं ना कहीं इसके प्रति जो है लोगों का रुझान भी है और इससे भावनात्मक रूप से लगाव भी इस ट्रेन से है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि डीआरएम है वो या इसकी रिपोर्ट जो है रेल मंत्रालय को भेजेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर क्या निर्णय लेता है रेल मंत्रालय। लेकिन अहम बात यह है कि अब इसका निरीक्षण शुरू हो चुका है यार्ड में। बिल्कुल संजय, ऐसे में निरीक्षण शुरू हो चुका है, जनता को एक बेहद सहूलियत भी मिलने वाली है, साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी एक अच्छा कदम इसे कहा जा सकता है। संजय बनी रहिएगा, वापस में आपका रुख